नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अकाउंट्स की बात हो गई थी, अब बात करते हैं जीएसटी की। अगर अकाउंट से सारे काम हो जाते फिर जीएसटी की क्या जरूरत है, जीएसटी की क्या अहमियत है एक अकाउंटेंट के लिए, और जीएसटी की क्या अहमियत है। अभी तो अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए अकाउंटेंट की बात करते हैं कि क्या अहमियत है उसके लिए, उसका क्या स्कोप है। तो अकाउंट्स की बात हो गई, जीएसटी की बात करते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी लाया गया तो इसमें बहुत सारे रूल्स को डाले गए। इसमें पेनाल्टी भी है, इसमें टाइमिंग भी है, इसमें सजा भी है, यानी सब कुछ है। यानी जीएसटी आपको ये कहता है कि साहब सही से रिकॉर्ड मेंटेन करिए। अकाउंट्स की आप करते थे मगर आप जैसे तैसे करते थे, अब वैसे नहीं चलेगा। आपको मेरे फॉर्मेट में मेंटेन करना पड़ेगा और मेरे टाइम पर ही आपको देना पड़ेगा। सब कुछ हम जैसा चाहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जीएसटी को समझना बहुत जरूरी है, जीएसटी को जानना बहुत जरूरी है। सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, लेकिन पहले थ्योरेटिकल समझना है। पहले जीएसटी को जानना जरूरी है, जीएसटी के बारे में जानना जरूरी है। व्यक्ति कहता है कि रिटर्न साहब बता दीजिए, पर हमारी तो जिंदगी चल पड़ी। अब साहब रिटर्न बताने में क्या 2-4 महीने थोड़े लगते हैं। जैसे टैली है, टैली बता दिया तो आपने फीड कर दिया। रिटर्न भी ऐसा ही है, साहब हमने बता दिया तो आपने वैल्यू पुट कर दी। मगर वैल्यू पुट कर रहे हैं या चीजें कर रहे हैं, आपको रूल पता नहीं है, आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले जब जीएसटी, अब जीएसटी का रोल आपके अकाउंट्स में भी है, यानी कि अकाउंट्स जब आप जानते हैं तो जीएसटी के आपकी एंट्री करनी पड़ती है, वो भी अकाउंट्स में जाता है। जीएसटी पर आते हैं तो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी चाहिए, आपको उसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए। आप जितना डीपली उसको समझेंगे आप उसके नियम को जान पाएंगे। देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि हम रिटर्न करना जान जाएं तो साहब आप 2-4-10 काम छोटे छोटे आप पकड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं और बड़े लेवल पर आपको काम भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक आप उसकी थ्योरी को नहीं समझेंगे, आप जीएसटी को नहीं समझेंगे, तब तक आप सही तरीके से जीएसटी का काम कर नहीं सकते, आपको जीएसटी का काम मिलेगा नहीं। अगर आपने उसकी लर्निंग नहीं की तो आप चीजें जीएसटी में गलत कर देंगे और उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम बिजनेसमैन के ही ऊपर आएगा। तो इसलिए, क्योंकि नुकसान उसी का होगा अल्टीमेटली, तो जाहिर सी बात है बिजनेसमैन, आज के समय में बिजनेसमैन भी उसी को तवज्जो दे रहा है जो जीएसटी की अच्छी नॉलेज रखता है। उसको उसके रूल्स वगैरह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है। पूरी जानकारी साहब अभी तक जब से आया है पूरी जानकारी तो चीज़ें हो नहीं पाई, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जिसके पास है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि जब आप अकाउंट सीख लेते हैं तो वहाँ जो आपकी वैल्यू बनती है, जो आप अकाउंटेंट होते हैं, उसके बाद जब जीएसटी को आप शामिल कर लेते हैं अपने हुनर में तो आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहां पर आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। इसी तरीके से जब आप जीएसटी पर कमांड बना लेते हैं तो इनकम टैक्स के बारे में भी आपको मालूमात
होनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स का भी पार्ट अकाउंट्स में आता है। क्योंकि अकाउंट्स जो है बिना जीएसटी के, बिना इनकम टैक्स के पूरा ही नहीं होता, या यूं कहें कि इनकम टैक्स और जीएसटी बिना अकाउंट्स के पूरा नहीं होते हैं। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना है। अकाउंट्स में इनकम टैक्स से रिलेटेड कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता है, कौन कौन से नॉलेज की जरूरत है, जहां पर अकाउंट्स में आपको जरूरत पड़ेगी, वो सब आपको सीखना जरूरी है। तो ये 4 प्रक्रियाएं चली। सबसे पहले आपको अकाउंट सीखना है और मैनुअल बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है कि कैसे बनता है। देखिए, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आप अधूरे हैं। आपको बनाना सीखना चाहिए, बनता हुआ देखना नहीं चाहिए। बनते हुए देखने से आप केवल उसी लायक रह जाएंगे और देखते रह जाएंगे। इसलिए आपको देखने के बाद बनाना आना चाहिए, यानी प्रैक्टिस करना आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप काबिल बन पाएंगे। दोस्तों, मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये कि आप देख रहे होंगे लिखा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। उन्नति और सफलता का मूल मंत्र अभ्यास है। सफलता के लिए किया गया परिश्रम अभ्यास से ही फलित होता है। एक बार किया हुआ श्रम मनवांछित फल नहीं देता है, बार बार के अभ्यास से ही फल सिद्धि होती है। चाहे निर्माण कार्य हो, कला कौशल को सीखना हो, किसी लक्ष्य तक पहुंचना हो अथवा विद्या अध्ययन हो, सर्वत्र अभ्यास की आवश्यकता होती है। यहां तक कि प्रतिभावान व्यक्ति भी यदि अभ्यास ना करे तो आगे नहीं बढ़ सकता है। इस बात को क्यों कहना चाहता हूं कि यही कमी है सीखने वालों के लिए। सीखने वालों के लिए यही कमी है, क्योंकि अभ्यास नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। एक बार वीडियो देखते हैं, देख लिया हो गया, एक बार बताया, एक बार कर लिया हो गया, फिर क्या कहते हैं कि साहब बहुत कठिन है। वास्तव में कठिन नहीं है, अकाउंट्स बहुत इजी है, मगर आप अपनी सोच से, अपनी आदतों से उसको कठिन बना लेते हो। वास्तव में बहुत इजी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप वास्तव में एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हो और सब कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे साथ लगातार लगे रहिए और मेरे सभी वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप देखिए। आपको अच्छा लगे तो देखिए, खराब लगे तो देखिए। जब आप इधर उधर सैकड़ों वीडियो ढूंढते हैं तो 5 मिनट एक वीडियो निकाल लीजिए, 6 मिनट निकाल लीजिए, मेरी बकवास को ही सुन लीजिए। आप हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको अच्छा कुछ मिल जाए, तो आप लगातार देखते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरे हिसाब से चलिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक लिए थैंक यू, नमस्कार।